Come back to the part 2 video of vector calculus. So the basic of vector calculus I discussed in the part 1. So let's get started. So heading डाल लीजिए आप लोग normal to a surface. So basically in this part 2 video we gonna do the numerical as well as the concept. तो पहली हेडिंग डाल लीजिए आप लोग नॉर्मल टू अ सरफेस. ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं वो नॉर्मल टू अ सरफेस से भी आ जाते हैं. ठीक है, तो हम लोग देखेंगे नॉर्मल टू अ सरफेस. हेडिंग डाली आप लोग ने. तो बेसिकली लेट फाई एक स्केलर क्वांटिटी है, एक्स वाई जेड का फंक्शन है जो कि एक कांस्टेंट है. लेट फाई, सॉरी वीडियो की क्वालिटी कुछ ब्लर हो गई थी, ऐसा लग रहा था. अब ठीक है, ओके, आई थिंक ओके. क्वांटिटी कुछ ब्लर लग रही है मुझे, वीडियो की क्वांटिटी कुछ. सो नाउ इट्स ओके. सो लेट फाई इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू सी वी एनी surface then normal to a surface represented by del phi. अच्छा, सो बेसिकली आप सिंपल सा आप बोल सकते हो कि नॉर्मल टू अ सरफेस आपसे पूछा जाए, नॉर्मल टू अ सरफेस अगर आपसे पूछा जाए तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो दिस इज डेल फाई. ख़त्म बात. ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू अ सरफेस, सेकंड हेडिंग डालिए, सेकंड हेडिंग लगाइए यूनिट नॉर्मल वेक्टर. सेकंड हेडिंग लगाइए यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू अ सरफेस. अच्छा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर का मतलब क्या है हम लोग जानते हैं कि दैट इज़ यूनिट नॉर्मल वेक्टर को एन कैप से नोट करते हैं. कोई भी फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ले लीजिए, कोई भी वेक्टर अगर लेट से ए वेक्टर है, अगर हमको उसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है दैट इज़ ए कैप, अगर मुझको निकालना है तो उस वेक्टर अपॉन उसका मॉड, उस वेक्टर ए का मॉड. तो इसी तरीके से हमको किसका निकालना है, नॉर्मल टू अ सरफेस का क्या निकालना है, यूनिट नॉर्मल निकालना है. तो मतलब दिस डेल फाई का मॉड हो जाएगा. क्लियर? काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है. ठीक है, अगली हेडिंग लगाइए. अभी हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे इस पे बेस पे. अगली हेडिंग्स लगाइए, लिखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स. डायरेक्शनल डेरिवेटिव शॉर्ट में हम लोग डीडी बोलते हैं इसको. तो लैंग्वेज इसकी भी वही होने वाली, लेट फाई एक्स वाई जेड एज इक्वल्स टू सी वी एनी सरफेस देन डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड बाय. सो बेसिकली डायरेक्शनल डेरिवेटिव को डी से लिखते हैं, उसको डेल फाई डॉट ई कैप से हम लोग डिनोट करते हैं. वेयर दिस ई कैप इज वेक्टर ए अपॉन मॉड है, वही यूनिट नॉर्मल वेक्टर की तरह ही है, बट ये किसी डायरेक्शन से निकाला जाएगा. डायरेक्शन डेरिवेटिव का मतलब क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए और इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए और इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, ई कैप. ई कैप एक हमने सिंपल सा एक टर्म ले लिया है, किसी भी जो है वेक्टर ए के एलॉग निकाल सकते हैं लोग, तो वो क्वेश्चन से के बारे होगा. तो बेसिकली क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ ऐसी भी रहती है. क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या रहती है, आपसे बोल जाता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव या मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव या लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव या मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई. तो जो क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज होती है वो ऐसे होती है, आपसे बोलते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू
ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो ये तो समझ में आ जाएगा हमको। ये आपसे पूछेगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है। ये आपसे पूछ देगा लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो वो क्या होगी? ठीक है, तो कुछ नहीं होगी, जो डेल फाई आता है उसका मॉड जो आएगा वही उसका मैग्नीट्यूड होगा। क्यों मैग्नीट्यूड? अगर हम ई कैप का मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो 1.0 हो जाएगा, इसलिए जो आएगा वो यही आएगा। ओके, ठीक है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग को, तो जैसे कि आप रीड कर पा रहे होंगे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड द नॉर्मल वेक्टर टू अ सरफेस y गिवन फाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3xy माइनस 3 बराबर 0 एट अ पॉइंट 1, 2 और -1। सो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है नॉर्मल, यूनिट नॉर्मल। फाइंड द यूनिट नॉर्मल है, एक्चुअली यहाँ पर यूनिट नॉर्मल और लिखा था। फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर, हम लोग ने अभी पढ़ा था यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, किसका? नॉर्मल टू अ सरफेस। नॉर्मल टू अ सरफेस क्या होता है? डेल फाई। उसका हमको यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है, मतलब क्या? तो ये एन कैप हमको निकालना है, डेल फाई अपॉन मॉड ऑफ डेल फाई, यही तो निकालना है हमको, इसके अलावा तो कुछ निकालना नहीं है। क्लियर? अच्छा, डेल फाई क्या हो जाएगा? वो मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूँ। डेल फाई क्या हो जाएगा? डेल फाई क्या हो जाएगा? डेल फाई देखो, डेल की वैल्यू क्या होती है? डेल अपॉन डेल एक्स, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, ये हमारी डेल की वैल्यू होती है। मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करूँगा। अच्छा, फाई की वैल्यू हमको क्या दी है? फाई की वैल्यू हमको जो है, ठीक है, ये दी हुई है। तो बेसिकली अगर मैं फाई को यहाँ रखता हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xyz माइनस 3, ये हमको फाई की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो मुझे ये पता है कि अगर ठीक है, मुझे ये पता है कि जो डेल अपॉन डेल एक्स अगर मैं करूँगा इस पूरे फंक्शन का, तो इसमें एक्स वाला पार्ट सिर्फ ये है, तो आई को मैंने ऐसे लिख दिया। मैं इस 3 की पावर जो क्यूब है इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो वो दैट इज़ 3x² हो जाएगा ना। इसी तरीके जे को मैंने ऐसे रोका, वाई का मैं वाई के रिस्पेक्ट में कर दूंगा, वाई यहाँ है, वाई यहाँ है, तो वाई के रिस्पेक्ट में जब ये पूरा फंक्शन यहाँ जाएगा, देखो पूरा फंक्शन x के पास गया तो x वाले टर्म का तो डेरिवेटिव हो गया, बाकी टर्म उसके लिए क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, तो 0 हो गए। इसी तरीके y के लिए करेंगे तो y के पास जब ये पूरा टर्म जाएगा तो x वाला ये कांस्टेंट हो गया y के रिस्पेक्ट में, तो ये 0 हो गया, ये 3 0 हो गया। ये दो टर्म में y है तो y का डिफरेंशिएशन क्या कर देंगे? ये 3y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर y है 3xz हो जाएगा प्लस के। अब डेल जेड करना है तो देखो ये 0 हो जाएंगे, ये 0 हो जाएगा। z का अगर मैं करूँगा यहाँ पे तो ये 3xy हो जाएगा, z का हो जाएगा 1। क्लियर? ओ सॉरी, वन मोर थिंग इज़ देयर हेयर। देखो x यहाँ पे भी था, मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ वाले टर्म जो था ये 3x² प्लस x वाले टर्म में ये और आ जाएगा 3x, ये 1 हो जाएगा, yz हो जाएगा। सॉरी मैं भूल गया। ठीक है, आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे ना, डेल अपॉन डेल एक्स आई ये पूरे फंक्शन का, तो x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे x का 1 हो जाएगा तो 3yz बच जाएगा। तो यहाँ से देखो एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई है। ठीक है, ये y का फंक्शन था, ये z अकेला ही है वहाँ पे, तो z को मैंने ऐसे ले लिया था। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं देखो मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार और फिर से लिख देता हूँ आप लोग के लिए। थोड़ा सा मैं ध्यान नहीं दिया हूँ, कोई नहीं, फिलहाल मैं आप लोग के लिए दोबारा से लिख देता हूँ 3xz प्लस के xy। ठीक है, ओके क्लियर, अब तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा,
ये तो वैल्यू हो गई थी हमारे डेल फाई की, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू मैं निकालता हूँ, क्या पॉइंट्स हमको दिए थे, 1 दिए थे, 2 दिए थे और -1 दिया था। ये पॉइंट्स हैं तो एक्स वाई जेड के ही। अच्छा, एक्स वाई जेड के अगर ये पॉइंट्स हैं तो मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी। 3 इंटू 1 का स्क्वायर हो गया ये, प्लस 3 वाई की वैल्यू है 2, जेड की वैल्यू है -1, अब आई तो था ही था, प्लस जे को मैंने बाहर रखा, 3 वाई की वैल्यू है 2, ये 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 3 एक्स की वैल्यू है 1 और जेड की वैल्यू है -1, प्लस के के साथ क्या सीन होने वाला है, 3 एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू है 2। इफ़ यू सॉल्व, ठीक है, इफ़ यू सॉल्व यू विल गेट 3i प्लस 9j प्लस 6k, 3 दूनी 6k हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे ये डेल फाई की वैल्यू आ गई एट अ पॉइंट किसका, 1 2 -1 पे आ गई, ठीक है। तो ये तो हमारा नॉर्मल टू अ सरफेस निकल आया, बट हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, हमसे क्वेश्चन में पूछा है यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू अ सरफेस। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर बेसिकली अगर मैं इसका डेल जो फाई निकल के आया इस पॉइंट पे निकल के आया, 1 2 और -1 पे जो निकल के आया, ठीक है। अगर इसका मैं मॉड लेता हूँ, मॉड का मतलब क्या होता था, अगर मैं एक्स प्लस आई वाई लिखा होता था कॉम्प्लेक्स में, मैं अगर मॉड लेता था तो स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इसी तरीके से 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 का स्क्वायर हो गया 81 प्लस 6 का हो गया 36, तो स्क्वायर रूट ऑफ 126 हो गया ये, ठीक है। तो बेसिकली हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया यूनिट नॉर्मल वेक्टर, दैट इज़, मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो वेक्टर कैलकुलस लोगों को समझ में नहीं आती है, ठीक है, तो उसके पीछे का रीज़न यही है, वो लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं इस पर। ये बहुत इजी टॉपिक है, मैं तो यही कहूँगा। स्क्वायर रूट ऑफ 126, अगर आप इसमें से 3 कॉमन ले लें और इसको थोड़ा सॉल्व कर लें तो i प्लस 3j प्लस 2k, और इसका रूट से आप सॉल्व करेंगे तो 14 आ जाएगा। दिस इज़ द आंसर। क्लियर, सिंपल था। आगे क्वेश्चंस बन जाएंगे बेस्ड ऑन दिस। अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए, आपसे सिर्फ अगर पूछा जाए वेक्टर नॉर्मल टू अ सरफेस, तो आप सिर्फ डेल फाई ये निकालेंगे, सिर्फ आप इतना निकालेंगे, डेल फाई इतना सॉल्व करेंगे। अगर किसी पॉइंट पे पूछ दिया जाए तो आप पॉइंट पुट करके ये आंसर निकल आएगा। अगर आपसे यूनिट नॉर्मल सरफेस, यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू अ सरफेस अगर पूछ दिया जाएगा तो आप ये निकालेंगे, डेल फाई अपन मॉड डेल फाई, ठीक है। और देखते हैं हम लोग, ठीक है, क्लियर है। आगे और देखते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, उससे थोड़ा सा और जैसे डाइवर्जेंस को, थोड़ा सा डाइवर्जेंस की वैरायटी और देख लेता हूँ। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन ए, ठीक है। लेट ए बी एनी वेक्टर डिफरेंशिएबल फंक्शन, देन डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए रिप्रेजेंटेड बाय डाइवर्जेंस। तो आप अगली हेडिंग लगा लीजिए, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन ए। सो डाइवर्जेंस को हम लोग DIV वेक्टर ए ऐसे भी डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग डेल डॉट ए, डॉट और उसमें फ़र्क पता है ना। तो बेसिकली कोई वेक्टर ए हमको गिवन है, लेट से A1i प्लस A2j प्लस A3k, ठीक है। तो हमको क्या है, हमको पता है डाइवर्जेंस मतलब डेल ए कैसे निकालना है। हमको डेल की वैल्यू पता है, i डेल अपॉन डेल एक्स, j डेल अपॉन डेल वाई प्लस k डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है। अच्छा, ये डॉट है, डेल डॉट ए है ना, इसकी वैल्यू क्या है, A1i प्लस A2j प्लस A3k। अच्छा, वन थिंग इज़ प्रेटी मच क्लियर होनी चाहिए, वो क्या है कि बेसिकली देखो जो अगर आप i इंटू आई स्क्वायर, यहाँ पर क्या रहता है, जैसे बेसिकली क्या रहता है i और i, ये आप आयोटा नहीं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर i जो है एक्सेस को डिनोट कर रहा है। वहाँ पे क्या है, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती थी, बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ i डॉट आई की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। j डॉट की वैल्यू 1 होगी, k डॉट के, ठीक है। तो बेसिकली
मैं अगर इसका मैं इस आई का आई से करूँगा इस डॉट का, तो ये डेल A1 अपॉन डेल x1 हो जाएगा। जे का जे से करूँगा डेल A2 अपॉन डेल y हो जाएगा, डेल A3 अपॉन डेल z हो जाएगा। क्लियर? ये वैल्यू आपकी बराबर हो जाएगी, दैट इज डेल डॉट ए वेक्टर, इट इज कॉल्ड द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए इज़ अ क्वांटिटी, स्केलर आती है क्वांटिटी, यहाँ पे आई नहीं दिख रहा है ना, ठीक है। इसी में एक छोटा सा पॉइंट होता है, वो पॉइंट क्या है, इफ वेक्टर ए इज सोलेनॉइडल, इसका मतलब क्या है, if vector A is a solenoidal vector, then what is the condition? The necessary and sufficient condition, आप मैं बोल रहा हूँ आप नोट करिए, the necessary and sufficient condition of a vector A to be solenoidal, ठीक है, the necessary and sufficient condition of condition of a vector A to be solenoidal, divergence of vector A is equals to 0 or del dot vector A is equals to 0। क्लियर? ठीक है, अगली हेडिंग डालिए आप लोग, कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन ए। सो बेसिकली मैं कंसेप्ट पहले डिस्कस कर दे रहा हूँ, फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स देख लेंगे, ठीक है। तो अगली हेडिंग डालिए, कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन ए। सो लेट ए बी एनी वेक्टर डिफरेंशिएबल फंक्शन, देन कर्ल ऑफ ए वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड बाय सो बेसिकली जो कर्ल है ऑफ वेक्टर ए, इसको हम लोग रिप्रेजेंटेड करते हैं कैसे, इसको हम लोग डिटर्मिनेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, और नीचे जो भी A1 A2 के जो कोफिशिएंट होंगे वो आ जाएंगे। बेसिकली कर्ल को हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, डेल वहाँ पे डॉट था डाइवर्जेंस में, यहाँ पर क्रॉस वेक्टर ए, ऐसे भी लिखते हैं। क्लियर है? उसके बाद इसमें क्या पॉइंट आता है, इसमें एक पॉइंट आता है, नोट करके आप लिख लीजिए। इसमें जो पॉइंट आता है वो आता है द नेसेसरी, जैसे उसमें हम लोग ने एक पॉइंट देखा था वैसे इसमें भी पॉइंट है, द नेसेसरी एंड द sufficient condition, necessary and sufficient condition of a vector function A to be irrotational if कर्ल ऑफ वेक्टर A, जिस वहाँ पर डॉट होता था 0, यहाँ पे क्रॉस वाला टर्म 0 क्या 0 वेक्टर, 0 क्या 0 वेक्टर होगा। तो बेसिकली दिस कर्ल ऑफ वेक्टर A इसको हो जाएगा 0 वेक्टर। ये दोनों एक ही चीज़ हैं, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखिए आप, ठीक है। सो देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं इसके बेस पे। तो आप क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी सच दैट द गिवन फंक्शन आर इरोटेशनल। फंक्शन की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू आपको क्या गिवन है, फंक्शंस की वैल्यू आपको गिवन है f इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, ठीक है। हमसे ये बोला गया है कि जो है ये जो फंक्शन है, ये जो वेक्टर है वो इरोटेशनल है। तो मुझे पता है फॉर द इरोटेशनल के लिए
हमारा यहाँ पर से हम आंसर स्टार्ट करते हैं। फॉर इरोटेशनल के लिए, इरोटेशनल के लिए हमारा कर्ल जो है, कर्ल ऑफ वेक्टर ए वो ज़ीरो होता है। कर्ल ऑफ वेक्टर ए ज़ीरो होता है मतलब क्या, मतलब क्या, जो मैं इसको सॉल्व करने का जो प्रोसीजर है वो आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, एक्स वाई जेड की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर। एक्स वाई जेड का, हाँ एक्स वाई जेड का मतलब दिस, सर ये आई है, ये आई है, ये कुछ नहीं, ये प्लस करके ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली कोफिशिएंट हम लोग लिख लेंगे डेल अपॉन डेल एक्स ए वन के, ए वन ये मान लो ए वन आई हो गया, ये प्लस ए टू जे हो गया, ये प्लस ए थ्री के हो गया, ठीक है। इसी तरीके ए वन की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स प्लस टू वाई प्लस ए जेड। ए टू की वैल्यू क्या हो जाएगी पी एक्स माइनस थ्री वाई माइनस जेड। इसी तरीके सी की वैल्यू क्या हो जाएगी फोर एक्स प्लस सी वाई प्लस टू जेड, ठीक है। सिंपल सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो इसको मैंने छोड़ा, तो बेसिकली मैं इसको लिख सकता हूँ। देखो तो लिखने का जो वे है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो लिखने का जो वे है वो क्या है। देखो मैं इस फंक्शन को छोड़ूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा बेसिकली डेल अपॉन डेल वाई, ये वाला फंक्शन, ठीक है। क्या आ जाएगा फोर एक्स प्लस सी वाई प्लस टू जेड माइनस ये डेल अपॉन डेल जेड, ये छोड़ा था तो ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। सॉरी, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा बी एक्स माइनस थ्री वाई माइनस जेड, ये तो एक हो गया। इसी तरीके से माइनस जेड जे, इसी तरीके से माइनस जे, इस बीच वाले को छोड़ेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी। एक्चुअली में क्या होता है, इसको नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ, यहाँ पे लिखते हुए नहीं बन रहा ऐसे ही, ठीक है, ठीक है, यही था, ठीक है। अच्छा बराबर हम लोग रख देंगे ज़ीरो वेक्टर, वाई बिकॉज कर्ल इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो फॉर द इरोटेशनल फंक्शन। सो सिंपल सा जैसे डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करते हैं, बस सिंपल सा वैसे ही इसको सॉल्व कर देना है। तो इस आई को मैंने लिया, देखो डेल अपॉन डेल वाई, तो मैं डायरेक्टली इसका जो है बेसिकली वो कर दे रहा हूँ, तो ये लिख देता हूँ तुम लोग के लिए, डेल अपॉन डेल वाई फोर एक्स प्लस सी वाई प्लस टू जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड, ये वाली फंक्शन आ जाएगी। वहाँ पे छोटा छोटा लिखा था तो उसमें शायद ये इधर उधर लिख गया, तो मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप माइनस जे वाला फंक्शन क्या आएगा, जे वाले में इसको छोड़ा और इस वाले को छोड़ा, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, यानी डेल अपॉन डेल एक्स किसकी फोर एक्स सी वाई, ठीक है, प्लस टू जेड माइनस इसको छोड़ा था तो इसकी इससे हो जाएगी डेल अपॉन डेल जेड एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड प्लस के, बीच वाला निगेटिव लेते हैं, ये तो पता होगा ना आपको। इसको छोड़ दिया तो डायरेक्टली डेल अपॉन डेल एक्स, बी एक्स माइनस थ्री वाई माइनस जेड माइनस डेल अपॉन डेल वाई, सॉरी एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड, ठीक है। पूरा होल लिख दिया ना मैंने, तो उससे समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो देखो आई वाले ऊपर वाले को पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से सी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो ये तो ज़ीरो हो गए। डायरेक्टली मैंने इसका जब वो करूँगा, हालांकि ऐसे लिखना नहीं चाहिए, लेकिन अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा तो ये ज़ीरो हो जाएंगे। तो सी का कोफिशिएंट क्या है, सी है, ठीक है, माइनस, तो मैं देखो जेड का यहाँ पर सिर्फ ये टू है या जेड है, पहले तो ये कन्फर्म करो, जेड है, ये जेड है,
तो z का यहाँ पर कोफिशिएंट जो है खाली मिल रहा है, ये वाले 0 हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस, तो +1 हो गया। माइनस j 4 माइनस a हो जाएगा। इसी तरीके सॉल्व करो, k वाले को सॉल्व कर लो आप, तो b माइनस 2k मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली अब मुझको ये पता है, देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, ये हमारा c+1 i हो गया। ठीक है, इसको मैं माइनस को अंदर भेज दे रहा हूँ। ठीक है, माइनस को मैंने अंदर भेज दिया, या माइनस मैंने अंदर से कॉमन ले लिया, तो ये प्लस जे हो गया, तो a -4 हो गया ये, प्लस k को मैंने ऐसे ही रख दिया, ये हो गया b -2। अच्छा, बराबर था क्या, बराबर था क्या, बराबर था 0 वेक्टर। 0 वेक्टर मतलब क्या, 0i प्लस 0j प्लस 0k। अच्छा, i यानी कि c+1 बराबर 0, a -4 बराबर 0, b -2 बराबर 0, मतलब c बराबर -1, a बराबर 4, b बराबर 2। दीज आर द आंसर्स। क्लियर? तो बेसिकली अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट धर्म। तो स्टूडेंट धर्म के लिए मैं एक क्वेश्चंस देता हूँ जो आप लोग को बताना है। तो क्वेश्चन आप लिख लीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट द गिवन फंक्शन इज सोलेनोइडल। द गिवन फंक्शन इज सोलेनोइडल। बिकॉज मैंने सोलेनोइडल क्वेश्चन कराया नहीं है, तो इसलिए मैं इसका स्टूडेंट धर्म दे रहा हूँ। यार फंक्शन हमको दे रखा है x + 2y i कैप, y + 2z j कैप प्लस x प्लस लेमडा z, ये लेमडा है। ठीक है, k कैप। ठीक है, तो हिंट मैं आपको दे दे रहा हूँ, ये ऐसे लगेगा, डेल डाइवर्जेंस का क्वेश्चन है, तो डेल डॉट f बराबर 0 से सॉल्व होगा। ये हिंट है, ये हिंट दी है मैंने आप लोग को। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए क्या आंसर आने वाला है इसका, और बताइए। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल कम बैक विद द वेक्टर इंटीग्रल। वेक्टर कैलकुलस था, ये वेक्टर इंटीग्रल हम लोग देखेंगे। सो टिल नाउ टेक केयर, बाय बाय।